फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा। सो फ्रेंड, आज हम डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में IPv4 के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि IPv यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्यों यूज़ करी जाती है। और इसमें जो हमारे दो वर्जन है IPv4 और IPv6, उनमें हम V4 को डिस्कस करेंगे। V6 हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम आपको इसमें जो उसमें एड्रेस स्पेस और नोटेशन यूज़ होती है IPv4 के अंदर, हम उसे डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ आपको हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा और उसे डू सब्सक्राइब इट, जिससे आपको हमारे डे टू डे अपडेट मिल सके। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर अमंग विद योर फ्रेंड्स। सो मूव विद द टॉपिक। सबसे पहले आता है कि एक्चुअली अगर आपने हमारा मैंने जो OSI लेयर के ऊपर वीडियो बनाए थे, उसमें मैंने आपको 3 एड्रेसेस बताए थे। सबसे पहला था मैक, फिर IP और आपका एक था पोर्ट एड्रेस। अगर आपने उसे पढ़ा हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैक एंड IP एड्रेस में फ़र्क क्या होता है। मैक एड्रेस हर सिस्टम का एक अंदर NIC कार्ड लगा होता है, वो एक तरीके से उसमें प्रिंट होकर आता है आपके सिस्टम में, तो वो होता है आपका मैक एड्रेस। वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। और जो आपका IP एड्रेस होता है, जब आप किसी वेंडर से अपना कनेक्शन लेते हैं तो आपको एक IP एड्रेस प्रोवाइड करा जाता है, दैट इज कॉल्ड आपका IP एड्रेस। तो मैक एड्रेस जो होता है, अगर हमारे को कम्युनिकेशन करना है तो मैक एड्रेस, अगर आप एक ही नेटवर्क के अंदर है, सपोज नेटवर्क में काफ़ी सारे आपका एक ऑफिस है, उसी में ही काफ़ी सारे पीसीस लगे हुए हैं, तो मैक एड्रेस वहाँ पे तो वर्क कर जाएगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह पे काम करना, मतलब कि अपना कुछ डेटा भेजना चाहते हैं। बट अगर वो डिफरेंट नेटवर्क, एक और नेटवर्क है और आप यहाँ पर उसको डेटा देना चाहता है, ये पीसी ये वाला डेटा अपना इस पीसी को देना चाहता है, तो ऐसे केस में मैक एड्रेस वर्क नहीं करेगा। ऐसे केस के अंदर आपका जो IP एड्रेस है वो वर्क करेगा। तो मैक एड्रेस जो है कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफिकेशन। आप उसको आइडेंटिफिकेशन के बेस पर यूज नहीं कर सकते। किसके लिए? ट्रांसमिटिंग द डेटा। अगर आप वैन यानी कि वर्ल्ड वाइड जो आपका होता है, उसमें अगर आप यूज़ कर रहे हैं वाइड एरिया नेटवर्क, तो वहाँ पर आप उसे नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी हैज़ अ ओन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द मैक एड्रेस। वो अपने तरीके से मैक एड्रेस को प्रेजेंट करती है, इसलिए वो आप उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक नया एड्रेसिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था, डिज़ाइन किया गया था बाय INA। INA की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल असाइन नंबर अथॉरिटी, जिसको बोलते हैं, उन्होंने एक एड्रेसिंग सिस्टम असाइन करा था जिसे बोलते हैं क्लासफुल एड्रेस सिस्टम। एक्चुअली जो आपका एड्रेस है वो 2 तरीके का हो सकता है, एक क्लासफुल होगा और एक क्लासलेस। क्लासलेस जो गेट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये उनके लिए ही इम्पॉर्टेंट है। हम बेसिकली क्लास फुल को ही डिस्कस करेंगे। आपके एग्जाम के लिए क्लास फुल आपका आएगा। जो गेट की प्रिपरेशन करते हैं उनमें कई बार क्लासलेस जो एड्रेस होते हैं उनके क्वेश्चन आ जाते हैं, तो हम उसे डिस्कस नहीं करेंगे अपने वीडियोस के अंदर। तो क्लास फुल एड्रेस को इंट्रोड्यूस करा गया, उसी को यूज़ करके हम अपना डेटा एक पीसी से दूसरे रिसीवर भेजते हैं। और जो हमारा जो ये आपका क्लासफुल एड्रेस था वो IPv4 एड्रेस था, जो कि 32 बिट का एड्रेस होता है, और ये यूनिकली आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिवर्सली। ओके, अगर किसी एक पीसी को एक IP एड्रेस असाइन कर दिया गया है, सेम वो IP एड्रेस दूसरे पीसी का नहीं होगा। अगर वो इंटरनेट से कनेक्टेड है तो हर पीसी का अपना अलग अलग एक IP एड्रेस होता है। अब आ जाते हैं एड्रेस स्पेस। एड्रेस स्पेस होता है क्या है? बेसिकली जो प्रोटोकॉल होती है, लाइक आपकी IPv4, ये डिफाइन करती है एड्रेस आपके एड्रेस स्पेस में। यानी कि आपका आप जो भी एड्रेस देते हैं उसे किसके अंदर डिफाइन किया जाता है? एड्रेस स्पेस में। और जो ये टोटल नंबर ऑफ एड्रेसेस यूज्ड बाय द प्रोटोकॉल, ये एड्रेस स्पेस क्या होता है? कितने आप एड्रेस असाइन कर सकते हैं। जैसे आप सोचें कि आपकी कॉलोनी में, ये एक कॉलोनी है और इसके अंदर घर बने हुए हैं, लेकिन एक आपको एड्रेस स्पेस दे दिया गया अथॉरिटी ने कि आपका जो घर का एड्रेस है वो 2 डिजिट से ज़्यादा का ना हो।
तो आप सोच सकते हैं कि 2 डिजिट 0 0 भी हो सकता है, 0 1 भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा ये 99, यानी आप मैक्सिमम 100 अपने हाउस नंबर असाइन कर सकते हैं अगर आप 2 डिजिट के अगर एड्रेस लेकर चलेंगे। तो सेम ऐसे ही है, जितना बड़ा एड्रेस स्पेस होगा उतने ही ज़्यादा आप आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं। तो 32 बिट्स का एड्रेस है, यानी कि जो आपका एड्रेस स्पेस होगा 2 की पावर 32, यानी कि अराउंड 4 बिलियन के अराउंड आपका एड्रेस जाएगा। कई बार आपसे एग्जैक्ट फिगर भी पूछ ली जाती है और क्वेश्चन ये भी आता है कि एड्रेस स्पेस IPv4 का कितना होता है, तो आप बताएंगे 2 की पावर 32। 32 क्यों? क्योंकि IPv4 आपका यूज करता है कितने बिट की एड्रेस यूज करता है, 32 बिट की। IPv4 आपका जो 6 है, जो IPv4 की जगह जो 6 है वो 64 बिट का यूज करता है, तो उसमें जो एड्रेस स्पेस होगा 2 की पावर 62, ओके, नहीं 64, सॉरी। तो इस तरीके से ये एड्रेस स्पेस डिसाइड करे जाते हैं। आ जाते हैं कि किसी भी नेटवर्क को सबसे पहले एक आईडी प्रदान की जाती है, फिर उस नेटवर्क से जितने भी होस्ट कंप्यूटर अटैच्ड होंगे, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, सो ऑन, इन सबको भी एक आईडी दी जाती है। ये आपके आईटी एड्रेस से ही डिसाइड करा जाता है कि उसकी नेटवर्क आईडी क्या है और उसकी होस्ट आईडी क्या है। इसे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप ये समझ लीजिए कि IPv4 में आप एक नेटवर्क आईडी और एक होस्ट आईडी को डिफाइन करते हैं। वो कैसे होगा हम आगे पढ़ेंगे कि व्हेन अ कंप्यूटर इज गिवन अ आईपी एड्रेस, जब भी किसी कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है उसे कैसे ट्रीट किया जाता है, एज एन होस्ट। और एक एंटायर नेटवर्क को आप क्या बोलते हैं, नेटवर्क आईडी। एक आपका नेटवर्क है, उसकी जो आईडी बनेगी दैट इज कॉल्ड नेटवर्क आईडी, और उस नेटवर्क से जितने होस्ट के पीसी कनेक्टेड होंगे दैट इज कॉल्ड होस्ट आईडी। आगे बढ़ते हैं, नोट करते हैं आपके की नोटेशन होती क्या है। नोटेशन बेसिकली आपके दो तरीके की होती है, बाइनरी एंड डेसिमल। बाइनरी के अंदर जो आपकी आईपी जो आपका एड्रेस है वो बाइनरी फॉर्म में जो लिखा जाता है वो बाइनरी फॉर्म में लिखा जाता है, यानी 0 एंड 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइनरी नोटेशन। और आपका डॉटेड डेसिमल नोटेशन में क्या होता है कि जो आपका एड्रेस है वो किस में लिखा जाता है, आपका डेसिमल में, यानी कि आप उसे 0 to 9 के फॉर्मेट में लिखते हैं, जैसे 171 162389 और बीच में डॉट लगाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। ओके, अब आपको एक चीज और बता दें कि जो आपका जो आईपी एड्रेस है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो बाइनरी में हो। और हर पार्ट अगर आपका बाइनरी में है तो वो कितने में होगा डिवाइडेड, आपका 8 बिट के अंदर, क्योंकि आपकी टोटल बिट्स कितनी यूज होंगी 32। आप अगर उसको 4 बिट्स में 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे एड्रेस को, तो आपकी हर डेसिमल में जो आपका एड्रेस बनेगा वो आपका 8 बिट का बनेगा। तो आपका जो हर एक सेक्शन है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। ओके, हर सेक्शन को हम कहते हैं ऑक्टेट। और आपकी जो फर्स्ट फ्यू बिट्स होती है बाइनरी फॉर्मेट में, यानी कि जो 101 जारी हैं, ये फर्स्ट फ्यू बिट्स है, इससे डिसाइड होता है क्लास क्या है। क्लासेस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और सेम ऐसे ही डेसिमल में जो आपके फर्स्ट ऑक्टेट्स होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट आपका ये डिजिट है पूरा का पूरा, ये आपका ये पूरा एड्रेस है, आपको मैंने बताया ना कि आपका जो पूरा एक प्रॉपर सेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड ऑक्टेट। तो डेसिमल में आपका एक पूरा जो शुरू का फर्स्ट जो आपका ऑक्टेट होता है, पहला जो सेक्शन होता है, वो डिसाइड करता है कि आपका जो क्लास है आईपी की वो कौन सी है। इसको ऑक्टेट इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि आपका 8 बिट का एड्रेस बनता है, और जिसे हम बाइट कहते हैं, 8 बिट से हमारा एक बाइट बनता है। और सेम ऐसे ऑक्टेट अगर हमने नंबर सिस्टम कर रखा हो तो वो भी 8 डिजिट का होता है। 8 आपका 0 से लेकर 7 तक उसमें डिजिट यूज होते हैं, सो दैट इज वाई इसे हम ऑक्टेट भी कहते हैं इस सेक्शन को। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल में से समझ सकते हैं कि ये आपका एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है और इसको इन्होंने आपके किस में डिवाइड करा हुआ है, बाइनरी फॉर्मेट में। कई बार क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि आपको डेसिमल फॉर्मेट में, डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट में आपको एड्रेस दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका बाइनरी फॉर्मेट क्या है, या आपको इसका बाइनरी फॉर्मेट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट क्या है। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस एक
जो मैंने आपको, अगर आपने नंबर सिस्टम कर रखा है उसमें आपको याद होगा हम इस तरीके से करते हैं कन्वर्जन। आपको आपको देखनी होगी, नंबर सिस्टम में देख सकते हैं। थोड़ा बात यहाँ पे भी बता देती हूँ, जिसमें आपको डेसिमल टू बाइनरी और ऐसे ही आपको बाइनरी टू डेसिमल आपको देखना है। तो इसके अंदर हम शुरू करते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर 7। तो इससे किसी की पावर 0 होती है तो वो क्या बनता है 1, इससे क्या आएगा 2, इससे क्या आएगा 4, इससे 8, 2 की पावर 4 से 16, 2 की पावर 55 से 32, 2 की पावर 6 से आपका 64 होगा और 2 की पावर 7 से आपका 128 है। तो जहां जहां आपका आपको नंबर आपका बनाना है, जहां जहां पे आपको जो नंबर यूज करने हैं बस आप वहां पे 1 लगाएंगे, बाकी सब में 0 कर देंगे। जैसे 128 सिंपल, यहाँ पे आपका जो पहला ही डिजिट है तो आपका वो 128 ले रहा है, इसलिए हम उसे 1 कर देंगे, बाकी सबको हम 0 कर देंगे। इस तरीके से आपका ये 11 बनेगा। तो 11 बनाने के लिए हमारे को किसकी जरूरत पड़ेगी? 16 नहीं, 8 बिल्कुल पड़ेगी। तो शुरू के जो आपके 1 2 3 4 जो आपके डिजिट है वो क्या होंगे? 0 होंगे और पहला बन गया हमारा 1। अब हमारे पास 8 हो गया। 3 बनाने के लिए हमें 2 एंड 1 की जरूरत पड़ेगी, 4 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए 0 और उसके बाद 1 1। ऐसे 3 बनाने के लिए हमें लास्ट की डिजिट 2 और 1 की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारी हमारी 0 रहेंगी। ओ सॉरी और ऐसे ही आपका जो 31 है उसको बनाने के लिए 32 नहीं, बाकी सारे हमारे 16 8 4 2 1 की जरूरत पड़ेगी। तो आपका क्या बनेगा? 0 0 0 1 1 1 1 1। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128, और फिर आपको अपना जोड़ लगा के जो जो नंबर आपको यूज करने हैं वहां पे आप 1 लगाएंगे, बाकी सब पे आप 0 लगाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन हम आपको आपके सामने लेकर आए हैं कि चेंज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। जो आपको अभी आईपी एड्रेस आएंगे क्वेश्चन में, उनको डॉटेड डेसिमल में आप उसमें करेंगे। ये आपके पास दो क्वेश्चन है, इनको आप कैसे चेंज करेंगे डेसिमल के अंदर? इसका सॉल्यूशन सिंपल है कि आप हर ग्रुप के जो 8 बिट है उसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर निकालेंगे। जैसे पहले में आपकी ये पहली बिट और ये आखिरी बिट आपकी शुरू की और आखिरी बिट आपकी क्या है? 1 है। तो इसको हम 1 बोलते हैं, इसे हम 128 बोलते हैं। तो यानी आंसर होगा इसका 129 डॉट। अब इसको क्या बोलते हैं? 1, इसको बोलते हैं 2, 4 बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है और ये है 8। 8 प्लस 2 प्लस 1 कितना होगा आपका? 11। सेम आपका ये सेम डिजिट है, तो यहाँ पे ये 8, ये आपका 2 और ये 1, तो आपका 11। ऐसे ही आपका ये है, इसमें सिर्फ आपका ये बीच का बचा हुआ है 1 2 1 2 4 8 और ये आपका 16 है। 16 को हटा के बाकी सबको आपने प्लस करना है, ये 32 64 एंड 128। आप इन सबको जब प्लस करेंगे इसका आंसर होगा 239। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका 1 और ये हो आगा आपका 64 और 128। इसे जब आप प्लस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 129, सॉरी 193। और आपको जब 1 2 एंड 128, तो इसका आंसर क्या होगा? 131 पॉइंट, और इसका क्या होगा? 1 2 4 8 एंड 16। इसका आंसर क्या होगा? 8 और 2 10 और 11 और 11 और 16 आपका कितना हो जाएगा? 27 पॉइंट। ये सारे के सारे 1 में है, यानी कि ये तो डेफिनेटली 255 हो जाएगा। सो ये आपके दो आंसर निकल आए हैं। आप इसे दोबारा से सॉल्व करिएगा बिना ये वीडियो देखे, और इस तरीके से आपको कन्वर्शन आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि इसमें आपको डेसिमल नोटेशन में क्वेश्चन मिलेंगे और उसे आप बाइनरी फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करने हैं। जैसे ये आपके सामने दो क्वेश्चन है, तो इनको आप कैसे करेंगे? इसका आप इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्मेट, या तो आप वो डिवाइड वाला जो मैंने फॉर्मेट आपको बता रखा है वो करेंगे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, जैसे 1 1 1 है तो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि 1 होता है 2 4 16 8, सॉरी 1 2 4
8, 16, 32, 64 एंड 128। 111 बनाने के लिए हमें 128 की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, 64 की पड़ेगी। तो यानी कि पहला तो 0 होगा, उसके बाद 1 होगा। 64 हो गया। अब आपने 111 में से 64 घटा दीजिए। तो आपको ये तो है कि आपको ये 32 की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप चलो घटाइए नहीं, 32 और इनको ऐड करेंगे तो ये 6 और ये आपका हो जाएगा 9। तो आपको इसकी भी जरूरत पड़ेगी 32 की। अब आपको 16 की क्या जरूरत पड़ेगी? अगर आप 16 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 1 10 और ये 11। तो आपको 16 की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर आप लिखेंगे 0। आपको लेकिन 8 की 96 में अगर आप 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना बनेगा? 14 और 1 10, यानी 110। यानी कि हमें अभी भी चाहिए, तो आप 8 को भी यूज करेंगे, ऐसे ही आप 4 को यूज करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा? 108। ऐसे अगर आप 2 को यूज करेंगे तो आपका 110, और 1 को यूज करेंगे तो 111। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया आपका 111। ऐसे आपको जब 56 चाहिए होगा तो आपको शुरू के ये 2 डिजिट तो नहीं चाहिए ना, आपको 128 चाहिए ना 64। इसके अलावा आपको 64 के बाद आपको 32 चाहिए होगा, 16 भी चाहिए होगा। 32 एंड 16 कितना हो जाता है? 8, और 3 एंड 1 4। तो 48। अभी भी हमें 56 की जरूरत पड़ रही है। अगर हम इसमें 8 ऐड करेंगे तो ये 16 1 आपका ये 56 हो गया। तो यानी आपके 3 आपने 1 बना लिए, बाकी आपके ये सारे 0 होंगे। उसके बाद 45 के लिए ना आपको 128 की जरूरत है ना 64 की, और 45 के लिए आपको 32 की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन उसके बाद आपको 16 की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद आपको 8 की जरूरत पड़ेगी, 4 की पड़ेगी, बट 2 की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर 1। ऐसे आपका 78, जिसका आंसर होगा 0 1 0 0 1 1 1 0। ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट पे देती हूँ, इसे आप पहले खुद से करिएगा। इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे लिख देती हूँ, लेकिन आप इसे बाद में करिएगा। आप इसका आंसर बाद में देखिएगा, पहले आप खुद से इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर आपका नहीं होता है तो उसी के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा कि इसका आंसर बेसिकली होगा क्या। 0 0 0 0 0 1 1 1, एंड नेक्स्ट होगा 0 1 0 1 0 0 1 0। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर है, लेकिन आप प्लीज पहले अपना पहला क्वेश्चन, अपना बी पार्ट इसे खुद से सॉल्व करिएगा और फिर इस आंसर से इसे मैच करिएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन, कई बार आते हैं कि आपके सामने आईपी एड्रेस दिया होगा और काफी सारे आईपी एड्रेस दिए होंगे ऑप्शंस में, और कहेंगे कि आप इसमें गलत वाला निकालिए कि कौन सा गलत तरीके से लिखा गया है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन तो नहीं बनाए, लेकिन कुछ ऐसे आईपी एड्रेस होते हैं जब वो इस तरीके से लिखे जाते हैं तो आप पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या गलती है, आप उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यही जो आप देख रहे हैं, ये डेसिमल डॉटेड में तो है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें जो आप कभी भी डेसिमल डॉटेड वाला जो आपका आईपी एड्रेस होता है वो कभी भी 0 से स्टार्ट नहीं होता है। तो यही एक गलती है इस एड्रेस में। तो सपोज आपके पास डेसिमल डॉटेड में 4 ऑप्शन दे रखे हो आईपी एड्रेस के, लेकिन एक एड्रेस में जो एक नंबर है उससे पहले 0 यूज हो रखा हो, तो आपका वो गलत ऑप्शन होगा। तो इसलिए इसका आंसर है कि देयर मस्ट बी नो लीडिंग 0, क्योंकि आपने 4 5 से पहले 0 यूज करा हुआ है। तो इस तरीके से इसमें ये गलती है। दूसरा क्वेश्चन है 221.34.7.8.20। इसमें क्या गलती है? ये तो पूरा ठीक है, लेकिन इसमें सेक्शन कितने? 1 2 3 4 5 सेक्शन है, इसलिए ये गलत है कि आपके 4 से ज्यादा सेक्शन हो ही नहीं सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 45 301 एंड 14। इसमें क्या गलती है? इसमें आपकी गलती है ये 4 सेक्शन में भी है, कहीं पे भी 0 नहीं लगा हुआ है, लेकिन गलती यहाँ पर है 301, क्योंकि हमारा 128 से लेकर 1 के बीच में हम नंबर्स को काउंट करते हैं। अगर आप सारे नंबर 64 32 16 8 4 2 एंड 1 को प्लस करेंगे, मैक्सिमम आपका 255 बनेगा। तो 301 हम कैसे लेकर आ सकते हैं? ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आपका कोई भी नंबर
जो है वो 255 से बड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपका है 111 000.10.2314674 चार सेक्शन है, सब ठीक से दिया है। लेकिन क्या है, जिसमें जो पहला पार्ट है वो है बाइनरी फॉर्मेट में, एंड आपके बाकी का पार्ट जो है वो किस फॉर्मेट में है, डेसिमल में है। तो इसीलिए आपका जो आंसर अभी भी जो आईपी एड्रेस है या तो फुल्ली बाइनरी में होगा या डेसिमल में होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज वाई इसके अंदर ये है कि मिक्सचर ऑफ बाइनरी नोटेशन एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन कभी भी अलाउ नहीं होते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एंड करते हैं अपने वीडियोस का। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अमंग विद योर फ्रेंड्स। और आपको यहाँ पर हमारे करंट अफेयर फंडा का पेज और आपको हमारा यहाँ पे ट्विटर लिंक का एड्रेस मिला होगा, आप प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। और अगर आपको जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो प्लीज़ आस्क इट। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।